इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे क्या कहा गया है कि जो हमें ये 1331 संख्या दिया गया है, ये हमारा एक पूर्ण घन है, ये हमें कहा गया है। तो हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है अनुमान लगाकर। ध्यान देना, पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि जो हमें पूर्ण घन संख्या दिया जाता था उसका हम गुणनखंड करके और फिर उसका घनमूल ज्ञात करते थे, लेकिन इसमें हमें इसका बिना गुणनखंड किए हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, वो भी अनुमान लगाकर। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसका हमारा एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर आप उस मेथड को सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। तो देखिए वो मेथड क्या है हमारा। उस मेथड को करने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन पता होने चाहिए। जैसे 1 का घन हमारा क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, 3 का घन 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन 125, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन होता है हमारा 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो जैसे मुझे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन पता है, वैसे ही आपको भी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप साइड में लिख करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा वो मेथड क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमें ये संख्या दिया गया है, हमें पहले से ही बता रखा है कि ये संख्या एक पूर्ण घन है, तो इसका घनमूल निकलेगा, ये तो निश्चित है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें ये संख्या दिया है इसके पीछे से हम 3-3 अंकों को लेकर और सेट बनाते हैं। जैसे देखिए इस संख्या के पीछे से 3 अंक 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएंगे, तो इनका हम इस तरह से एक सेट बना लेंगे। अब इसके बाद जो अंक बच गए, देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही अंक बच रहा है, तो इसी का हम सेट बना देंगे। ठीक है, तो 2 सेट यहाँ पर बन गए। अब जो हमारा ये पहला सेट है पीछे से, इसको हम सबसे पहले लेंगे। इसमें क्या संख्या है, इसमें हमारा 331 है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये संख्या है 331, तो हम इसमें इसके इकाई का अंक देखेंगे। तो इसके इकाई का अंक 1 है। अब जो इसके इकाई का अंक 1 है, तो अब हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर हमारे ये घन है, इनमें हम देखेंगे किसके इकाई का अंक 1 है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो 1 है, इसमें क्या संख्या है, सिर्फ 1 ही है, तो यही इसके इकाई का अंक होगा, है ना। इसके अलावा कोई और इसमें ऐसा घन नहीं है जिसके इकाई का अंक 1 हो। इसमें देखिए 7 है, इसमें 4, इसमें 5, कोई भी ऐसा नहीं है सिर्फ इसको छोड़ के। तो ये हमारा 1 जो है ये किसका घन है, इस 1 का। तो यही 1 हमारा क्या होगा कि ये जो संख्या है इसका जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे उसके इकाई का अंक ये 1 होगा। ठीक है, तो इस संख्या के घनमूल के इकाई का अंक हमें पता चल गया 1 है। अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर दूसरा सेट हमारा क्या है, ये है। तो इसमें क्या संख्या है 1, तो इसको ले लेते हैं हम। और फिर इसमें हम क्या देखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर हमारा संख्या क्या है 1 है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका घन इसके बराबर हो। तो देखिए वो हमारी संख्या 1 है, क्योंकि 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, जो कि इसके बराबर है ये 1। तो ये हमारा किसका घन है, इस 1 का। तो इसी 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारा बन गया 11। तो यही 11 हमारा क्या है, आंसर है। यानी 11 जो है ये घनमूल है इस 1331 का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा 1331 जो है इसका घनमूल क्या है 11, और यही 11 हमारा आंसर है। ठीक है, तो
तो ये तो हो गया हमारा पहली संख्या जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसका आंसर। अब इसके अलावा हमें 3 और संख्याएं दी गई हैं जो कि इसमें हमारा है 4913। तो सबसे पहले अब हम 4913 का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो 3 अंक होते हैं पीछे से उनके सेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक सेट बन गया, इसके अलावा यहाँ पर एक ही अंक बच रहा है तो इसी का सेट बना देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये पीछे से ये पहला सेट है इसको लेंगे, तो ये हमारा 913 है। अब इसमें हम इसका इकाई का अंक देखेंगे तो ये 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो घन है इसमें हम देखेंगे किसके इकाई का अंक 3 है। तो देखिए ये रहा, इसके इकाई का अंक कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब ये हमारा जो 343 है ये किसका घन है, इस 7 का है। तो 7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी हमें ये पता चल गया कि जो ये संख्या है इसके घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये हमारा दूसरा यहाँ पर सेट है इसमें क्या संख्या है, 4। तो ये 4 हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका घन करें तो 4 आ जाए। तो देखिए अगर हम 2 का घन करते हैं तो ये हमारा आता है 8, 1 का घन करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का घन कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 1 का घन कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। 4 तो हमारा कोई घन होता ही नहीं है, यानी कि किसी भी संख्या का हम घन करें तो 4 तो आता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम ये करते हैं कि हम देखेंगे कि जो ये 4 है ये किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो हम जो इससे कम वाली संख्या है वो लेंगे। इससे ज्यादा हमारा 8 हो जाएगा ये, तो इसीलिए ज्यादा वाले को नहीं लेना, हमें कम वाले को लेना है। तो इससे कम हमारा 1 है तो इसी 1 को लेंगे, और ये 1 किसका घन है, इसका 1 का। तो इसी 1 को हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये बन गया हमारा 17। यानी 17 जो है ये 4913 का घनमूल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4913 का घनमूल 17 है, ये आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा हमारा। अब देखिए तीसरे में हमें दिया गया है 12167। तो क्या करेंगे कि पीछे से हम 3 अंकों का इस तरह से सेट बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 2 अंक बच रहे हैं तो इसी का हम इस तरह से सेट बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो यहाँ पर दूसरा हमारा यानी पीछे से पहला जो सेट है इसको लेंगे, तो इसमें हमारा 167 है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इकाई का अंक देखते हैं, तो ये देखिए 7 है। तो अब ये जो घन है इसमें देखेंगे किसके इकाई का अंक 7 है। तो ये देखिए इसके इकाई का अंक 7 है 27 के। तो 27 किसका घन है, 3 का। यानी इस संख्या के घनमूल का जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 3 होगा। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद जो ये वाला सेट है इसको लेंगे, तो इसमें हमारा संख्या है 12। अब हम क्या देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या जिसका घन करे तो 12 आए। तो देखिए अगर हम 2 का घन करते हैं तो ये 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो ये 27 आता है। अब 12 तो कोई घन होता ही नहीं है किसी भी संख्या का। देखिए 8 और 27 इसी के बीच में आ रहा है, ये हमारा 12 है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इससे कम वाला घन होता है उसको लेते हैं। तो इससे कम वाला हमारा ये 8 है, तो ये 8 हो गया। अब ये किसका घन होता है, 2 का। तो इसी 2 को हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये हमारा 23 बन गया। यानी इसका घनमूल क्या है, 23। तो यहाँ लिख लेते हैं 12167 का घनमूल कितना है, 23। तो ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट हमारा एक और संख्या है 32768। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले पीछे से 3 अंकों का सेट बनाएंगे, फिर ये बच गए इनका बना देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए इस वाले सेट में क्या है, 768 संख्या है। तो सबसे पहले हम 768 में इकाई का अंक देखते हैं। तो ये देखिए 8 है, तो इसमें देखेंगे कौन से घन ऐसा है जिसका इकाई का अंक 8 हो। तो ये देखिए ये वाला है। अब ये किसका घन है, 2 का।
तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, यानी इस संख्या के घनमूल के इकाइकांक 2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर सेट है 32। तो 32 देखिए, तो अब हम क्या देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या जिसका घन करे तो 32 आ जाए। तो देखिए, अगर हम 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, 4 का करते हैं तो 64 आता है। अब 27 और 64 के बीच में 32 आता है, यानी 32 कोई घन संख्या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इससे जो कम घन संख्या है उसी को लेते हैं। तो ये देखिए 27 है, अब 27 किसका घन है? 3 का, तो इसी 3 को यहाँ लिख देंगे, यानी 32 आ गया। अब यही घनमूल है इसका, यानी 32,768 का घनमूल क्या है? 32। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।